मित्रों नमस्कार, मैं इंद्रेश कुमार। आज गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.3 की शुरुआत कराने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये देखना है √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है या परिमेय। तो उसने कहा है अपरिमेय है, तो क्या सिद्ध करना है कि ये √5 अपरिमेय संख्या है। तो छात्रों, यहाँ अपरिमेय दिया है तो हम इसका ठीक उल्टा परिमेय मान के चलेंगे। तो यहाँ माना √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 बराबर a/b, ये मैंने मान लिया। अर्थात a और b दो पूर्णांक हैं। a और b दोनों क्या हैं? पूर्णांक, जहाँ जो हर या b बराबर नहीं है 0 के। अतः a, b दो ऐसे पूर्णांक हैं जिनमें एक के अतिरिक्त, इन दोनों एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस एक के अलावा इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अतः अगर b का यहाँ गुणा कर दें तो बनेगा b√5 बराबर a, जो का आपका लिखा है b√5 बराबर a। अब इसके हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो होगा √5 का वर्ग 5, b का वर्ग b, a का वर्ग a²। इसे हमने समीकरण 1 माना। अब यहाँ जो 5 लिखा है, अगर इस साइड में ले जाएंगे तो भाग में जाएंगे। तो अतः a² 5 से विभाजित है, यानी इस a² में इन 5 का भाग जाएगा। इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा। जब 5 a वर्ग को विभाजित करेगा तो ये 5 केवल a को भी विभाजित कर देगा। अब माना a बराबर 5m, यानी इस a की जगह हम कुछ भी मान लेंगे, जो यहाँ लिखा है उसे ज़रूर मानना है। तो a की जगह माना मैंने 5m। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 मेरे पास ये था। जब जो a की जगह 5m रखेंगे तो यहाँ क्या होगा? 5m का वर्ग, यानी 5b वर्ग पहले से था, और a की जगह लिखा हमने ये 5m, तो हुआ 5m का वर्ग। ये 5m का वर्ग यानी 5 का वर्ग 25, m का वर्ग m वर्ग, और बराबर 5 भी इस टाइप से लिख दिया। अब इन 5 से ये 25 आपके कटेंगे 5 बार, तब हुआ ये 5m² बराबर b²। अब जो सिचुएशन यहाँ बनी वही हमारी यहाँ की। अतः b² 5 से विभाजित है, क्योंकि ये 5 हैं वो यहाँ डिवाइड में जाएंगे, तो b² 5 से विभाजित, इसलिए 5b को भी विभाजित करेगा। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे मैंने ये देखा कि ये a जो आपका यहाँ था उसमें 5 का भाग जा रहा था, ऐसे ही जो b आपका यहाँ था उसमें भी 5 का भाग जा रहा। तो कुल मिला के हमने ये देखा a और b दोनों में 5 का भाग जाता है। अतः क्या a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो क्या है? 5। परंतु हमने माना था, ऊपर यहाँ क्या माना था? √5 एक परिमेय संख्या है, और नीचे लिखा था a और b दो ऐसे पूर्णांक हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब ऊपर माना था केवल 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, जब यहाँ क्या निकल रहा है? 5। परंतु हमने माना था कि a, b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका ये विपरीत निकला, क्योंकि मैंने माना उभयनिष्ठ नहीं है और यहाँ ये उभयनिष्ठ निकला है। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद।